हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे साइकोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। पेपर का नाम रहेगा साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर। अगर कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को अलग यूनिवर्सिटी से देख रहा है तो अगर आपका पेपर का नाम है साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर तो आपके लिए टॉप 75 MCQ इस वीडियो में सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लेना। इस क्वेश्चन पेपर में से यानी कि 75 क्वेश्चन में से आपको आपकी यूनिवर्सिटी में 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतने गजब के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से, उनसे कहना चाहूँगा आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से आपको 65 करने थे। 65 में से आप 33% पे आप लोग पास हैं। तो 33 में आपको मतलब 65 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए पास के लिए? तो 22 क्वेश्चन आपके मिनिमम होने चाहिए पास के लिए। इस बात को याद रखिएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द थ्योरी दैट वी लर्न सोशल बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेट इज द, यानी कि वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत हम सामाजिक व्यवहार को देखकर और अनुकरण कर कर सीखते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर कर देंगे सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किलिंग्स डन बाई आर्मीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि सेनाओं द्वारा की जाने वाली हत्याएं किसका उदाहरण होता है? आंसर कर देंगे इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, अनुबंधात्मक आक्रामकता। सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द टेंडेंसी फॉर पीपल हु हैव फर्स्ट एग्रीड टू अ स्मॉल रिक्वेस्ट कंप्लाई लेटर विद अ लार्ज रिक्वेस्ट इज द, यानी कि जो लोग पहले एक छोटे से अनुरोध पर सहमत हो गए हैं उनके लिए बाद में बड़े अनुरोध का अनुपालन करने की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? फुट इन द डोर फिनोमेना, यानी कि फुट इन द डोर घटना। डी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द 3 डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड आर, यानी कि मनोवृत्ति के 3 आयाम होते हैं। कौन से होते हैं? आंसर कर देंगे अफेक्ट, बिहेवियर और एंड कॉग्निशन, यानी कि प्रभाव, व्यवहार और अनुभूति। बी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अ टेस्टेबल प्रोपोजिशन दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप दैट में एग्जिस्ट बिटवीन इवेंट्स, यानी कि एक परीक्षण योग्य प्रस्ताव जो घटनाओं के बीच मौजूद संबंध का वर्णन करता है कहलाता है हाइपोथेसिस, कहलाता है परिकल्पना। ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सोशल साइकोलॉजी इज, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है? आंसर कर देंगे द साइंटिफिक स्टडीज ऑफ हाउ पीपल थिंक अबाउट इन्फ्लुएंस एंड रिलेट टू एन अदर, यानी कि लोग एक दूसरे के बारे में कैसे सोचते हैं, प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। इसका वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी कहलाता है। ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अ चेंज इन बिहेवियर और बिलीफ एज रिजल्ट और रियल इमेजिनल प्रेशर ग्रुप इज कॉल्ड, यानी कि वास्तविक या काल्पनिक दबाव समूह के परिणाम स्वरूप व्यवहार या विश्वास में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरूपता कहलाता है। बी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा कॉन्फर्मिटी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द पावर ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोशल इंटरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया में व्यक्ति की शक्ति का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आंसर कर देंगे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट, न्यूनतम रुचि का नियम। ठीक है, डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द प्रोसेस बाय विच द पर्सन डिसाइड अबाउट द कोज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज बिहेवियर इज कॉल्ड, यानी कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा कर्ता अपने व्यवहार के कारणों के विषय में निर्णय करता है कहलाता है सेल्फ परसेप्शन, आत्म प्रत्यक्षण। डी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, यानी कि ग्रुप डायनेमिक की जो अवधारणा है किसकी देन है? आंसर कर देंगे कट लेविन की देन है। ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का निर्धारक नहीं है? आंसर कर देंगे जनरोसिटी, उदारता। डी जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द कंटिन्यूटी ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी समूह की सदस्यता का बना रहना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आंसर करेंगे प्राप्त पुरस्कारों का लागत से अधिक होना, लागतों का पुरस्कार से अधिक होना, लागतों एवं पुरस्कारों में संतुलन, पुरस्कारों का द्रव्यमान। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे 12 का आंसर क्या होगा। हु हैज सेड द process of knowing ourselves is very similar to the process by which we know
एंड अंडरस्टैंड अदर, यानी कि किसने कहा है कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया उस प्रक्रिया के अत्यंत समान है जिसके द्वारा हम दूसरों को जानते एवं समझते हैं। तो वेम ने कहा था। ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द डिजायर ऑफ मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन इज, यानी कि अधिकतम सुख अनुभूति और न्यूनतम कष्ट की इच्छा को जाना जाता है, प्रत्याशा से जाना जाता है एक्सपेक्टेंसी। ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई द इंफॉर्मेशन एट द एंड इज कॉल्ड, यानी कि अंत में दी गई सूचनाओं से उत्पन्न प्रभाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आंसर कर देंगे यहाँ पे रेसेंसी इफेक्ट, नवीनता प्रभाव कहा जाता है। बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोशल परसेप्शन डज नॉट इंक्लूड, यानी कि सोशल परसेप्शन में क्या इंक्लूड नहीं होता है? आंसर कर देंगे इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, छवि निर्माण एवं प्रबंधन। बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोशल डिस्टेंस स्केल इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि सामाजिक दूरी मापने को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? बोगार्डस ने किया था। बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अट्रैक्शनल इज, यानी कि आकर्षण का परिस्थिति जन्य निर्धारक होता है। तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होता है, दैहिक आकर्षण होता है। सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इफ द एम ऑफ एग्रेशन इज इम्प्लिक्ट इज कॉल्ड, यानी कि यदि आक्रामकता का उद्देश्य छिपा है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका नियोजित आक्रामकता हो सकता है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, इसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिहेविंग टूवर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑन पर्सन इन फेवरेबल और अनफेवरेबल वे इज कॉल्ड, यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल रूप में व्यवहार करना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति कहा जाता है। सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केलीज एट्रीब्यूशन थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज विच अदर नेम, यानी कि केली के कारणात्मक गुणारोपण का सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर कर देंगे प्रिंसिपल ऑफ को वेरिएशन, सह परिवर्तन का नियम। बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच कॉग्निटिव प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्कीमाज, यानी कि कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं स्कीमा द्वारा प्रबल रूप से प्रभावित होती है? आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी, अवधान, कूट संकेतन और पुनरुद्धार, ये सभी जो है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं स्कीमा द्वारा प्रबल रूप से प्रभावित होती हैं। तो डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरप्रेट, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट सोशल सराउंडिंग। इंटरप्रेट का मतलब होता है आपका व्याख्या, एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग सामाजिक परिवेश की व्याख्या, विश्लेषण और प्रतिनिधित्व करते हैं वो कहलाता है, क्या कहलाता है? सामाजिक संज्ञान, यानी कि सोशल कॉग्निशन कहलाता है। ए जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हु हैज़ प्रपोज्ड एवरेजिंग मॉडल ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन। प्रपोज्ड का मतलब होता है आपका प्रतिपादन, एवरेजिंग मॉडल का मतलब होता है आपका औसत मॉडल, यानी कि छवि निर्माण के औसत मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? आंसर कर देंगे एस ने किया है। बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये परिभाषा किसने दी? व्यक्तिक प्रत्यक्षीकरण का आशय उन प्रक्रमों से है जिनके आधार पर अन्य व्यक्तियों के बारे में अवधारणाएं, मत या भावनाएं निर्मित की जाती हैं। आंसर कर देंगे सिकॉर्ड एवं बैकमैन की ये परिभाषा हो जाएगी। तो सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समाज मनोविज्ञान की समाज मितीय विधि को किसने विकसित किया था? आंसर कर देंगे मोरेनो ने किया था। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्यक्ति का व्यवहार उसकी सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है, किसने कहा था? आंसर कर देंगे रूसो ने कहा था। सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दूसरों के प्रति तर्कविहीन अभिवृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आंसर कर देंगे पूर्वग्रह कहा जाता है, प्रेजुडाइज। सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसके अनुसार आक्रामकता का कारण मृत्यु मूल प्रवृत्ति? आंसर कर देंगे फ्राइड के अनुसार जो है आक्रामकता का कारण जो होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रमाणिकता से तात्पर्य है, यानी कि प्रमाणिकता का मतलब होता है, क्या होता है? वस्तुनिष्ठता, वास्तविकता, वैधता, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे प्रमाणिकता के मतलब हो जाएंगे। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साक्षात्कार विधि क्या है? तो आंसर कर देंगे आमने सामने वार्तालाप को साक्षात्कार विधि कहते हैं। तो डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समाजीकरण के साधन हैं, तो समाजीकरण के साधन क्या होते हैं? परिवार, विद्यालय और मित्र मंडली। तो उपरोक्त सभी डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निर्व्यक्तिकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो निर्व्यक्तिकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर कर देंगे लियोन फेस्टिंगर ने किया था। ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिंगलमैन का रस्सी खींचने वाला प्रयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? सामाजिक लैफिंग से है, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सर्वप्रथम किसने सामाजिक सुविधाकरण शब्द को प्रस्तुत किया था? आंसर कर देंगे नॉर्मन ट्रिपलेट ने किया था। यहाँ पे ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था परंपरा, प्रथाएं, जनरीतियां एवं रूढ़ियां प्रकार हैं, किसका प्रकार है? आंसर कर देंगे सामाजिक मानदंड का, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुपालन में प्रयुक्त प्रवृत्तियां हैं, तो अनुपालन में प्रयुक्त प्रवृत्तियां हो जाएंगी, कौन सी हो जाएंगी? आंसर करेंगे उंगली पकड़कर बाँह पकड़ना, बाँह पकड़कर उंगली पकड़ना, धीरे धीरे अनुरोध की मात्रा बढ़ाना। उपरोक्त सभी जो हो जाएगा यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विभेदन एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, तो विभेदन एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है पूर्व ग्रह की, तो यहाँ पे जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बर्नार्ड बाइनर ने प्रस्तुत किया था, तो बर्नार्ड बाइनर ने प्रस्तुत किया था, क्या प्रस्तुत किया था? आंसर कर देंगे अभिप्रेरणा का गुणारोपण सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हु शैल सर्वाइव ये पुस्तक लिखी गई है, यानी कि हु शैल सर्वाइव जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर कर देंगे यहाँ पे मोरिनो द्वारा लिखी गई है, तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सर्वप्रथम स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर कर देंगे जीन पियाजे ने किया था, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिक प्रत्यक्षीकरण में प्रत्यक्षणकर्ता की विशेषताएं हैं, तो क्या विशेषताएं हैं प्रत्यक्षणकर्ता की? आंसर कर देंगे सत्तावादी, व्यक्तिक, पूर्वग्रह और यौन भिन्नता। ये सभी जो विशेषता है प्रत्यक्षणकर्ता की विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का निर्धारक नहीं है? आंसर कर देंगे अलगाव, ठीक है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि आक्रामकता का सीधा संबंध होता है, किससे होता है? एड्रेनलिन से होता है, यहाँ पे ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा समाजोपयोगी व्यवहार का निर्धारक नहीं है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से दर्शक प्रभाव हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दबाव समूह के कारण व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनुरूपता कहा जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुरूपता के क्षेत्र में स्वचालित गतिक अध्ययन किया गया, किसके द्वारा किया गया? शरीफ के द्वारा किया गया था, यानी कि मुजफ्फर शरीफ के द्वारा, तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सामूहिक प्रयत्न मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो सामूहिक प्रयत्न मॉडल जो है आपका कैरो एवं विलियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मर्फी एवं मर्फी की किताब प्रायोगिक सामाजिक मनोविज्ञान किस वर्ष प्रकाशित हुई? आंसर कर देंगे 1931 में हुई थी, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा सामाजिक संज्ञान का प्रमुख पक्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक संज्ञान का प्रमुख पक्ष नहीं है? आंसर कर देंगे इसका यहाँ पे सामाजिक संज्ञान में त्रुटि, तो डी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सामाजिक प्रभाव निर्धारण होता है, तो सामाजिक प्रभाव किसके द्वारा निर्धारण होता है? आंसर करेंगे अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञा पालन, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा सामाजिक प्रभाव का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग सामाजिक परिवेश की व्याख्या, विश्लेषण एवं प्रस्तुत करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आंसर बताने की कोशिश करेंगे। सामाजिक संज्ञान कहा जाता है, सोशल कॉग्निशन कहा जाता है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में फ्रायड ने बात की है, क्या बात की है? जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति की बात की है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्यक्तिक प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले अशाब्दिक संकेत हैं, कौन से संकेत हो जाएंगे? शारीरिक संरचना, शारीरिक हाव भाव एवं मुद्रा, मुख आकृति, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समाज मनोविज्ञान शाखा है, तो समाज मनोविज्ञान
मनोविज्ञान शाखा है मनोविज्ञान की, तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आकर्षण के मूल नियम क्या है, तो आकर्षण के मूल नियम हो जाएंगे आपके सहचार्य, प्रबलन और सामाजिक विनिमय, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे आपके आकर्षण के मूल नियम हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वैयक्तिक प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है जिसके सारे अन्य व्यक्तियों के बारे में कुछ धारणाओं, मतों एवं भावनाओं का निर्माण किया जाता है। व्यक्तिक प्रत्यक्षीकरण की ये परिभाषा दी है, किसने दी है, आंसर कर देंगे सैकर्ड एवं बेकमैन ने दी है, तो बी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व ग्रह की विशेषता है, तो पूर्व ग्रह की क्या विशेषता होती है, आंसर करेंगे पूर्व ग्रह विवेकहीन होता है, पूर्व ग्रह अर्जित होता है, पूर्व ग्रह संवेगात्मक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों जो हो जाएंगी पूर्व ग्रह की विशेषता हो जाएंगी, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सहायता परक व्यवहार के निर्धारक हैं, तो सहायता परक व्यवहार के निर्धारक हो जाएंगे आपके परिस्थिति जन्य निर्धारक हो जाएगा, सामाजिक निर्धारक हो जाएगा, व्यक्तिगत निर्धारक हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे आपके सहायता परक व्यवहार के निर्धारक हो जाएंगे, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सामाजिक सुगमता का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आंसर कर देंगे ट्रिपलेट ने प्रतिपादित किया है, तो सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस विधि में स्वतंत्र और आश्रित चर आवश्यक होते हैं, तो आंसर कर देंगे यहाँ पे आपका प्रयोगात्मक विधि में जो होता है स्वतंत्र और आश्रित चर आवश्यक तत्व होता है, तो सी जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता एक तरह का होता है, क्या होता है, अंशतः अर्जित एवं अंशतः जन्मजात व्यवहार होता है, तो सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समाज आलेख के द्वारा व्यक्त होता है, तो समाज आलेख के द्वारा व्यक्त होता है, क्या व्यक्त होता है, व्यक्तियों की पसंद एवं नापसंद व्यक्त होता है समाज आलेख के द्वारा, तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस प्रकार का सर्वेक्षण संभव नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर कर देंगे अंततः सर्वेक्षण जो होता है संभव नहीं होता है, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मनोवृत्ति में कौन संगठक शामिल नहीं है, आंसर कर देंगे दिशात्मक संगठक शामिल नहीं है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लिकट मापनी तकनीक में कितने अनुक्रिया विकल्प हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संस्थापक थे, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संस्थापक आपके फ्रायड महोदय हो जाएंगे, तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, आंसर कर देंगे डोलार्ड एवं उनके सहयोगियों ने किया था, तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समूह का वर्गीकरण प्राथमिक एवं द्वितीय समूह में किसने किया, आंसर कर देंगे खूले ने किया था, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीता के व्यवहार से अनुराधा की मनोवृत्ति सीता के प्रति अनुकूल से बदलकर और भी अधिक अनुकूल हो गई, मनोवृत्ति में इस तरह के परिवर्तन को क्या कहते हैं, आंसर कर देंगे मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक में परिवर्तन कहते हैं, तो सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निराशा संभवतः आक्रामकता को प्रोत्साहित करती है क्योंकि वह आक्रामकता के लिए जैविक कारकों को ट्रिगर करती है, तो सी जो हो जाएगा इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाषा, रीति रिवाज और यौन भूमिका जैसी चीज़ों सहित जीवन का एक सतत पैटर्न है, क्या पैटर्न है, क्या कहते हैं, आंसर कर देंगे संस्कृति, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभिवृत्ति की समाभाषी अंतराल विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी, आंसर कर देंगे रॉबर्ट थर्स्टन द्वारा जो है अभिवृत्ति की समाभाषी अंतराल विधि विकसित की गई थी, तो यहाँ पे जो है बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये अपेक्षा कि लोग उनकी मदद करेंगे जिनकी उन्होंने मदद की है कहलाता है, क्या कहलाता है, पारस्परिकता मानदंड कहलाता है, तो सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अपने स्वार्थ के प्रति सचेत हुए बिना दूसरे के कल्याण को बढ़ाने का उद्देश्य कहलाता है, क्या कहलाता है, आंसर कर देंगे परोपकारिता कहलाता है, तो डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।